जय शिव शंकर भोलेनाथ। जय माँ आदिशक्ति भवानी। शिव शक्ति उपासना मिशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं माँ धारी देवी के बारे में। माँ धारी देवी कौन है, कहाँ इनका मंदिर है। जैसा अभी आपने इस वीडियो में देखा कि माँ धारी देवी की मूर्ति की स्थापना पुनः उनके मूल स्थान पर की गई है, जिसकी वजह से माँ की आंखों में आंसू भरा है। अपने स्थान पर लौटने की खुशी कह लीजिए, और या एक वापसी लौटने की इच्छा, खुशी, जैसे भी ये माँ की आंखों से आंसू निकले और ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना। माँ बहुत ही जागृत अवस्था में अपने मंदिर में विराजमान हैं, अपने भक्तों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर दया करने के लिए हैं। धारी देवी मंदिर है कहाँ? देखिए, धारी देवी हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में ना अलकनंदा नदी के तट पर बना हुआ है। और इस मंदिर में कहते हैं कि माँ की मूर्ति का ना ऊपरी आधा भाग, मतलब सिर वाला हिस्सा विराजमान है, और जो शरीर का निचला हिस्सा है या धड़ कह लीजिए, वो कहते हैं कि काली मठ में है, जहाँ पे मतलब दोनों जगह माँ की काली रूप में पूजा होती है। जो काली मठ में वो उग्र स्वरूप है, और जो धारी देवी में वो बड़ा शांत स्वरूप है। माँ को विशेष तौर पर ना उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है। चारों धाम की रक्षा माँ करती है। और जो माँ का मंदिर है अपने 108 शक्ति स्थलों में से एक है। देवी भागवत में भी इसकी चर्चा आई है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जितने भी अपने आसपास मंदिर हैं, जितने भी उत्तराखंड में मंदिर हैं या पहाड़ों पे जितने भी मंदिर बने हुए हैं, उन सबकी रक्षा धारी माता ही करती है। और माता की बड़ी नियमित रूप से यहाँ पूजा होती है। और पूजा पाठ लगा लीजिए, या जब नवरात्रे आते हैं उसमें पूजा पाठ लगा लीजिए, सब कुछ वहाँ बड़ा नियम पूर्वक होता है। माँ धारी देवी के मंदिर की एक विशेषता है, या माँ धारी देवी की एक विशेषता है कि माँ दिन में 3 बार कम से कम अपना रूप बदलती हैं। सुबह वो कन्या रूप में होती हैं, और दोपहर में युवती के रूप में होती हैं, और शाम को अंत में आते थोड़े प्रौढ़ रूप में आती हैं। तो ये बहुत ही मशहूर है और बहुत ही अच्छा है, लोगों को देखने को मिलता है। और ये बड़ा साक्षात वहाँ पे माँ के दर्शन करके आप देख सकते हैं। देखिए, माँ धारी देवी को ना उत्तराखंड की रक्षक के रूप में भी पूजा जाता है। माँ शक्ति के रूप में, महाकाली के रूप में पूजा होती है। और माँ की जो पूजा है वहीं धारी गांव के जो पंडित हैं उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है। और माँ को ना दक्षिण काली के रूप में भी माना जाता है। नवरात्रों के समय पे, ये गुप्त नवरात्रे लगा लीजिए, जागृत नवरात्रे, माँ का बहुत विशेष पूजा अर्चन किया जाता है। माँ काली को समर्पित ये मंदिर है। माँ कलिंका कहा जाता है जो जनश्रुति है उसके हिसाब से। और माँ काली को समर्पित मंदिर है ना, बहुत ही पूजनीय है। और जैसा कि मैंने बताया कि माता की मूर्ति यहाँ दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहते हैं कि बड़ा एक पौराणिक कथाएं इनकी कई विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जिसमें कहते हैं कि एक बार बड़ी भीषण बाढ़ आई थी, उसमें कोई मंदिर बह गया, और धारी देवी माता की मूर्ति जो है धारी गांव के पास आके एक चट्टान के पास रुक गई। और वहाँ से उस मूर्ति से आवाज़ आई विलाप की, तो वो गांव वालों ने उसे सुना, और फिर जैसा कि मूर्ति से आदेश हुआ तो वहाँ पर उनकी स्थापना की गई, वहीं पर मंदिर बनाया गया नदी के बीचों बीच। तो हर साल नवरात्रों के अवसर पर तो विशेष लगा लीजिए कि माँ काली की पूजा की जाती है, और माँ का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। माँ धारी देवी विशेष तौर पे लगाइए कब चर्चा में आई थी, ये जब अपनी केदारनाथ के पास जो दुर्घटना हुई थी, या केदारनाथ में जो आपदा आई थी। कहते हैं कि जो 2013 में आपदा आई थी, उसमें केदारनाथ मंदिर को छोड़ के ना सब कुछ माँ धारी देवी के क्रोध से तबाह हो गया था। इसकी शुरुआत क्या हुई थी कि वहाँ जिस नदी में धारी देवी माँ, अलकनंदा नदी में जहाँ धारी देवी माता का मंदिर है, वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना का रास्ता बनाने के लिए उस मंदिर को हटाना आवश्यक था। और जैसे ही उस मंदिर को उनके मूल स्थान से, मूल जगह से हटाया गया, तो माँ को बहुत गुस्सा आया, माँ का बहुत क्रोध आया, और उसी क्रोध का परिणाम ये था केदारनाथ आपदा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि वहाँ मतलब इस आपदा के आने से पहले 2 घंटे पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था, सब अच्छा था। लेकिन वहाँ पे जो मूर्ति हटाई, माता को वहाँ से जो विस्थापित किया, अलग हटाया और दूसरी जगह रखा, वो बहुत माँ का क्रोध उस रूप में फिर केदारनाथ आपदा के रूप में प्रकट हुआ। पुजारियों के अनुसार या कई लोगों के अनुसार कहते हैं कि माँ काली की प्रतिमा यहाँ द्वापर युग से स्थापित है। और जैसी केदारनाथ आपदा आई थी, ऐसा ही बहुत पहले भी एक स्थानीय राजा ने उनको मूल स्थान से हटाने की कोशिश की थी। उस समय भी कहते हैं कि केदारनाथ में भूस्खलन आया था। तो माँ
अपने मूल स्थान पर विराजमान होकर बहुत ही खुश हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं और अपने सभी बच्चों को, अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए युक्त है। माँ का जो मूर्ति का ऊपरी भाग या सिर जो है यहाँ धारी देवी में स्थित है, और निचला भाग जो धड़ वाला भाग जैसे मैंने बताया काली मठ में स्थित है मेठाणा माता के नाम से। और जो मंदिर बना हुआ है ये बिल्कुल अलकनंदा नदी के बीच में है। चारों तरफ बड़ी सुंदर और अच्छी घाटियाँ, पहाड़ हैं और बहुत ही अच्छा रमणीक स्थान है। और यहाँ पे आके आप माँ के दर्शन पूजन करके बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ एक ऐसा भी है कि जो नवविवाहित जोड़े हैं यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद लेते हैं और अपना अच्छा महसूस करते हैं। अपना घर परिवार आगे बढ़ाने से पहले माँ का आशीर्वाद लेके बड़ा प्रसन्नता और खुशी महसूस करते हैं। यहाँ पर माँ का जो धड़ वाले हिस्से के बारे में भी बताया जाता है कि देखिए जैसा 108 शक्ति स्थलों में से माना गया है, और कहते हैं कि यहीं पर जो काली मठ है यहाँ पर माँ काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और उसके बाद जो माता है पृथ्वी के नीचे चली गई थी। इसका वर्णन क्या बोलते हैं पुराणों में भी देखने को मिलता है। तो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ पर आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं माँ पूर्ण करती है और बहुत ही अच्छा रहता है। माँ धारी देवी पहाड़ों की, तीर्थ यात्रियों की बहुत ही रक्षक मानी जाती है। और माँ मतलब मंदिर में अगर आपको दर्शन करने का मौका मिले तो माँ की मूर्ति ना बहुत ही जागृत और साक्षात है। ये जो माँ की आंखों से आंसू आए हैं अभी, ये इनके साक्षात होने का, ये इनके जागृत होने का बहुत ही सटीक प्रमाण है। माँ यहाँ पर बहुत ही जागृत अवस्था में हैं, माँ स्वरूप में यहाँ अपने मौजूद हैं। आप वास्तव में अगर यहाँ जाकर देखेंगे, माँ की पूजा अर्चना करेंगे, माँ से अपने कष्टों को हरने के लिए प्रार्थना करेंगे तो माँ अवश्य आपका भला करेगी। ये सिद्धपीठ ना श्रद्धालुओं की बहुत ही आस्था और भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र है। माँ धारी देवी बहुत ही साक्षात और जागृत देवी हैं। ये इतनी जागृत है कि आप सोचिए कि जिस समय इनको यहाँ से हटाने की कोशिश की गई थी उस समय कितनी बड़ी प्रलय आ गई थी केदार घाटी में। तो माँ को बहुत ही जागृत और साक्षात माना गया है। एक बार ये भी बताते हैं कि यहाँ के राजा अजय पाल पंवार ने भी माँ धारी देवी के आशीर्वाद से 52 गढ़ों को हराकर कहते हैं गढ़वाल की स्थापना की थी। शंकराचार्य जी भी यहाँ पे आके चमत्कारिक रूप से बीमार पड़ गए थे काफ़ी, लेकिन फिर माँ की कृपा से वो भी स्वस्थ हुए थे। चारों धामों को शिलान्यास भी उन्होंने किया था। तो जब जब इस मंदिर से छेड़खानी की गई है कुछ ना कुछ प्रलय आई है या कुछ ना कुछ त्रासदी लोगों को झेलनी पड़ी है। माँ वैसे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप माँ के पास जाके माँ के चरणों में मत्था टेकिए, उनसे अपनी खुशियाँ मांगिए, माँ सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन माँ की खुशी वहीं बसने में है, माँ को प्रसन्नता वहीं रहने में है। तो फ्यूचर में उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर अब माँ स्थायी रूप से विराजमान रहेंगी और माँ की जो खुशी है वो उनके आंसुओं के रूप में वहाँ आई है। वहाँ पर कहते हैं कि भगवान शिव का भी आसन लगाया जाता है और बड़ा ही मतलब एक प्रकट रूप में माँ वहाँ मौजूद हैं। माँ धारी देवी बहुत ही दयालु, ममतामयी और करुणामयी माँ हैं। आप अपनी किसी भी अभिलाषा, इच्छा, जो मनोकामना के लिए माँ को याद करते हैं तो माँ अवश्य ही आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। गढ़वाल मंडल की बहुत ही अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, बहुत प्रमुख देवी मानी जाती हैं। अलकनंदा नदी में एक साक्षात जल में विराजमान है माँ, बहती हुई नदी है, साक्षात अलकनंदा नदी है, उसमें विराजमान होकर माँ अपने भक्तों को, अपने बच्चों पे हमेशा दया दृष्टि बनाए रखती है। ये छोटा सा मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है जहाँ पर माँ धारी देवी के बारे में कुछ जानकारी दे सकूँ। शायद मेरे पास उतनी जानकारी नहीं हो या मैं अपने आप को माँ धारी देवी के बारे में बोलने में उतना समर्थ नहीं पा रहा हूँ। उम्मीद है आप यदि कभी आपको दर्शन करने का मौका मिले अवश्य माँ के आशीर्वाद से आप लाभ उठाइए। जय माता दी।